अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू द शेख साइंस अकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज का हमारा जो कि सेकंड लेक्चर है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही आसान सा है। जैसा हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रही है कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो आज हम इफ़ स्टेटमेंट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इफ़ एल्स और फिर फर्दर इफ़ एल्स इफ़ और इसी तरह इस सीक्वेंस को मेंटेन रखेंगे। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है, इसका कंप्यूटर लैंग्वेज यानी सी, सी प्लस प्लस में क्या यूज़ होता है, ये हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्टली मैंने पैराग्राफ यहाँ पे बनाया है, इसे आप रीड आउट कर सकते हैं। इफ़ इज़ अ की वर्ड इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट बात हमें पता होनी चाहिए इफ़ हमारे पास है क्या चीज़। ठीक हो गया। इफ़ हमारे पास एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होते हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में एक स्पेशल पर्पस मीनिंग्स रखते हैं। मतलब इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेशल होता है, इसे आप अपने ऑन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ स्टेटमेंट इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन आपने चूज करना है तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अगर आपने कोई फैसला लेना है, कोई फैसला आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे विद इन प्रोग्रामिंग। ओके, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें अब तीन चीज़ें हमारे पास हैं, यानी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स इफ, ये तीन तरह की। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट है इस पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने में, इसे कंट्रोल करने में, जो सबसे आसान वे है वो हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्किप स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेक कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं या उसे चूज कर सकते हैं या उसे स्किप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगी, अदरवाइज उसे स्किप कर देगा। ओके, सो द कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी कंडीशन राइट होगी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसे स्किप कर देगा। यही बात यहाँ पे भी बताई गई है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, उस कंडीशन के बाद अगर वो कंडीशन उसे अप्लाई नहीं करती, फॉलो नहीं करती, तो बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अच्छा, तो इसका सिंटैक्स क्या है, जनरल फॉर्म में इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन, इफ़ हमारे पास कीवर्ड, यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, या लेस देन इक्वल देन, या ग्रेटर देन इक्वल देन, या इक्वल टू इक्वल टू। यहाँ पे कंडीशन है। स्टेटमेंट, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट हो गए और स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लाजमी लगाना होता है, यानी सेमी कोलन हमने लाजमी लगाना होता है। अच्छा, ये जो सिंटैक्स है हमारा ओवरऑल, ये एक स्टेटमेंट के लिए यानी सिंगल स्टेटमेंट के लिए। अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सिंटैक्स लिख सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड के लिए क्या है हमारे पास, ये इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, कंडीशन हमने चेक की। अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपने उसे करली ब्रेसेस में लिखना है। करली ब्रेसेस स्टार्ट, स्टेटमेंट वन टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन, स्टेटमेंट टू सेमीकोलन, ऐसे एन टर्म तक एन स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम समझ लेते हैं सी लैंग्वेज में, और मैं आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट रन करके दिखाऊंगा सी प्लस प्लस में। तो बहुत ही आसान है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा इनपुट आउटपुट फंक्शन का फर्क है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रोग्राम की राइट है, प्रोग्राम डेट, इनपुट मार्क्स, हमने यहाँ पे नंबर पुट करने हैं, एंड डिस्प्लेस कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ये हमने आउटपुट में लेना है। इफ द मार्क्स आर 40 आर मोर देन 40, तो कंडीशन हमारे पास है अगर आपके मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट करा दो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ठीक है। ये हमने छोटा सा एक प्रोग्राम लिखना है। अब सी लैंग्वेज में क्या होता है, हेडर फाइल में हम लेते हैं stdio.h और conio.h, और वाइड मैन हम लेते हैं। वॉइड मैन और इंट मैन में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ। देखिए, वॉइड मैन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि इंट मैन हमें रिटर्न करता है जीरो वैल्यू। ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है, तो इंट इंटीजर हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इंट मार्क्स, मार्क्स को हमने इनिशियलाइज किया, CLRSCR, ये यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट एफ, अब हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, इंटर यूर मार्क्स, यूजर से अब हम इनपुट लेंगे तो जाहिर सी बात है पहले आउटपुट फंक्शन यूज होगा। प्रिंट एफ इंटर यूर मार्क्स और एंड पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम बता देंगे स्कैन एफ मॉडुलस डी, मॉडुलस डी इंटीजर को शो करें, इंटीजर के लिए मॉडुलस डी, फ्लोट के लिए मॉडुलस एफ, ठीक है, इसे परसेंटेज एफ भी बोल सकते हैं या परसेंटेज डी भी बोल सकते हैं। ओके हो गया, और करैक्टर के लिए परसेंटेज CH। तो यहाँ पे कॉमन लगा के ऑपरसेंट मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज हम मार्क्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मार्क्स लेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन। इफ अब कंडीशन लगाएंगे, इफ हमने इनिशियलाइज मार्क्स दिया तो कंडीशन में लिखेंगे अगर आपके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट में दे दो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ठीक हो गया, और गेट CH। अच्छा, इसी तरह की प्रोग्राम को C++ में हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमने अपना कोड यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है।
सो फर्स्ट सी प्लस प्लस की हम बात कर रहे हैं और ये वही प्रीवियस प्रोग्राम वो सी लैंग्वेज में था, अब हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सी प्लस प्लस में। तो फर्स्ट हेडर फाइल में हम लिखते होते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, और साथ में लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमीकोलन इंट मैन। यहाँ पे अब इंट मैन मैंने लिखा है तो ये हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट। और इनिशियलाइज हमने किया इंट मार्क्स, ठीक हो गया, हमने इनिशियलाइज किया, सेम प्रोसेस वहाँ पिछले प्रोग्राम में भी सेम था। अब वहाँ पे हमने आउटपुट के लिए प्रिंट एफ लिया था, यहाँ पे हम लेंगे सी आउट। सी आउट सी प्लस प्लस में आप आउटपुट लेने के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, सी आउट, और ये दो लेस के साइन, और इसमें डबल कॉमा मार्क्स में हमने लिखा इंटर यूर मार्क्स और एंड पे सेमीकोलन। अब इनपुट के लिए वहाँ पे हम प्रिंट स्कैन एफ लेते थे, यहाँ पे हम लेंगे सी इन दो ग्रेटर साइन मार्क्स। अब कंडीशन लगाएंगे सेम, इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल देन 40, सो सी आउट आउटपुट में हमें दे दो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड एंड लाइन और रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसे हम एक बार रन कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करा लेते हैं। सो कंपाइल और रन किया तो अब वो हमसे मांग रहा है इंटर योर मार्क्स, तो हम यहाँ पे मैं से स्क्रीन को इंक्रीज़ कर देता हूँ। हम अगर यहाँ पे अपने मार्क्स पुट करते हैं 80, तो ये हमें शो करा देगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ठीक है। अगर हम 40 से कम पुट करते हैं तो फिर हमें ये क्या शो कराएगा। मैं अगेन इस कोड को रन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 39, तो ये हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने जस्ट कंडीशन लगाई है अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो ये आउटपुट में दे दो। अच्छा, नेक्स्ट जो हम करेंगे इफ एल्स, उसमें ये होगा कि अगर मार्क्स 40 से कम भी हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ हमें आउटपुट में देगा, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स को। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, क्लोज हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स को कैरी ऑन करेंगे।